अगर तेजी से अपने जिंदगी में आप छलांग लगाना चाहते हो तो उसके लिए ये बिजनेस अपना है। यस, आरसीएम बिजनेस देखो सामान्य लोगों के लिए 5,000 10,000 के लिए नहीं है, इस सपनों को पूरा करने के लिए है। ठीक है ना? तो दो चीज क्लियर हो गया। यहाँ देखो एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम मिलता है। और जगह पे एक्टिव इनकम पाओगे आरसीएम में आपको निष्क्रिय आय मिलेगा, पैसिव इनकम मिलेगा। और जगह सीमित आय आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको असीमित इनकम कमाने का मौका मिलेगा, कंपनी देती है। तो ये बड़ी मौका है कि छोटी मौका है? क्यों? पैसा लोग कमाना चाहते हैं, ज्यादा चाहते हैं ना, तो यहाँ आपको ज्यादा इनकम कमाने का मौका मिलेगा। जैसे हम अपने बारे में बताएं, कभी देखो 2,05,000 हाईएस्ट इनकम कमा चुके हैं, लेकिन जहाँ हम सरकारी मास्टर है वहाँ 23 साल में अभी 85,000 तक, तो वहाँ सीमित है नहीं है, लेकिन यहाँ असीमित हो रहा है नहीं हो रहा। अभी 5 साल बाद अगर कभी आप लोग हम लोगों को बुलाओगे यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा 5 से 10 लाख रुपए डीके सर का महीने की इनकम है। 1 लाख 2 लाख कमाने वाले यहाँ बैठे होंगे आपके पास। यस, तो ये काम समझ में आ रहा है? पैसा आपका किस लेवल पे आता है, कैसे आता है, ये चीज मेरी समझ से आप सबको पता चल गया होगा। और इसका एक नेचर है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। 10 में पढ़ने जाएगा, हेलो, और जिस दिन वो 20 साल का जवान होकर के ना ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज में जाएगा, तो पता लगा 5 करोड़ के कार से ड्राइवर उसको छोड़ने जाएगा। ये पावर है इस इंडस्ट्री का। चाहते हो आप लोग? yes, आज हमारे मुकेश कोठारी सर अपनी एक एक बेटी की पढ़ाई का फीस 30-30 लाख रुपया भरते हैं साल का। कितना? 30 लाख। 3 बेटी है और तीनों बेटी का 30-30 लाख रुपया जोड़ी कितना होगा? 90 लाख। 90 लाख रुपया केवल फीस भरते हैं। इतने बड़े बड़े स्कूल में लोग पढ़ते हैं, और यहाँ कितने लोग सोचते होंगे कि अगर 30 लाख रुपया मिल जाए एक बार तो जीवन साला सेट हो जाए। बोलो ये भावना लेकर बैठे हैं ना कुछ लोग। सर आप वही मुकेश कोठारी आज का 20 साल पहले ना 750 रुपया की नौकरी करते, वही मुकेश कोठारी से आरसीएम को अपने दिल में अपना लिया, तो आज एक एक बेटी का फीस 30 लाख रुपया भरते हैं। ये पावर मुकेश कोठारी में नहीं है, ये पावर आरसीएम बिजनेस में, इसके लिए ताली बजा सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो आपके भी बच्चे ऐसी लाइफ जिए, आप भी अपनी सुंदर लाइफ जिए, आपके पास भी करोड़ों का मकान हो, अच्छे अच्छे प्रीमियम कारें हो, देश में पहचान हो, तो इसके लिए बिजनेस आपके लिए करोगे? सभी लोग यहाँ जाकर सो जाओगे? 90% सोते ही हैं यहाँ जाके, यहीं तक मोटिवेट रखते हैं। इसके बाद जब घर जाते हैं लकवा मार देती है दिमाग में, 4 लोग हवा निकाल देते हैं। कहाँ गए थे? मीटिंग में। अरे तुम अभी जुड़े, हम तो छोड़ तो कुछ नहीं आता। अब देखो दुर्भाग्य, जो निगेटिव बोलता है, ऋण का निशान कैसे होता है? सीधा। और धन का निशान आधे बात घुसता ही नहीं, आधा घुसेगा आधे बात नहीं घुसेगा, सही बात। और गलत बात सीधा सीधे घुसता है, तो बात पूरी समझ में आ जाती है। यहाँ लोग आपको समझा रहे हैं, नहीं समझ में आएगी। अभी बाहर के लोग जब आएंगे, कहाँ गए? अच्छा आरसीएम की मीटिंग में, एक से मुस्काएगा ना तो बात छाती फाटी। अच्छा ये पहले रही ना, ऐसे बोलेगा ना आपके हवा। हमारे गाँव में 3-4 जने जुड़ा था, बोला तो क्या लिखना चाहिए? सही बात है सर, ऐसे बोलते। लेकिन ऐसे आपके सामने जब वो लोग बोलते हैं तो आपकी हवा निकल जाती है। जैसे गुब्बारा कोई बच्चा 20 बार मुंह में फूंक मार मार कर फुलाता है, तो कोई शरारती बच्चा आया धीरे छुआया, काम हो जाता है। ऐसे यहाँ पे सीनियर आपको हवा भरते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, और बाहर का लोग आप मुस्कुरा रहे हैं, काम में बह रहे भाई हवा निकाल देते। तो ये हवा परमानेंट बनी रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो आप लोग ध्यान से, अब जो नई कारें आती हैं ट्यूबलेस टायर लेकर के आ रही है, नहीं तो बहुत जने मुस्किया में इसके घुस जाता है, तो ड्राइवर परेशान हो जाता है। हेलो, कितनों घुसिया जब तक गाड़ी चलत रहे ऊपर हवा निकले, जब वो खड़ी हुई तब ही निकले, बीच में ऊपर हवा ना निकाल सकता है। तो अगर जिसको परमानेंट आरसीएम बिजनेस में सफलता चाहिए,
तो ट्यूबलेस टायर बनाना पड़ेगा अपने आप को कि कोई पंचर और अगर कोई पंचर तभी नहीं कर पाएगा जब ऐसे मीटिंगों में आप आकर के बैठते रहोगे और अपने लोगों को बैठाते रहोगे, तो आपको कोई पंचर, आप डेली ऑडियो वीडियो सुनोगे तो कोई आपको पंचर, आप किताब पढ़ोगे तो कोई आपको पंचर नहीं कर पाएगा। हमेशा अपने एजुकेशन को बढ़ाओगे तो आपको कोई पंचर नहीं करना पड़ेगा। आपको सवाल जवाब कैसे दिया जाता है अगर वो सीख जाओगे तो आपको कोई पंचर नहीं कर पाएगा। देखो अगर कोई कहता क्या है, तो हमारे गांव में भी किए थे, तो आप अगर सवाल जवाब में माहिर हो तो आप पूछोगे कि भाई साहब इलाहाबाद सारे लोग पढ़ने जाते हैं, क्या सबको नौकरी मिल जाता है? लेकिन उस बच्चे को जरूर मिलता है जो पूरी आत्मा के साथ वहां लग के तैयारी करता है। क्या सफलता नहीं मिलती है? मिलती है, लेकिन उनको मिलती है जो पूरी कीमत चुकाते हैं। तो शायद उसने कीमत नहीं चुकाई होगी, वो मीटिंग में नहीं गया होगा, ट्रेनिंग में नहीं गया होगा, सेमिनार में नहीं गया होगा, बुक नहीं पढ़ा होगा, जैसा सीनियर कहेंगे वैसा नहीं किया होगा और इस कारण वो फेल हो गया। लेकिन मैं उसी कंपनी के लोगों को जानता हूं जो उन्होंने नहीं छोड़ा था, आज लोग 50-50 लाख 60-60 लाख रुपया, वो करोड़ रुपया लोग महीना कमा रहे हैं। तो मैं तो उसको बुड़बक कहूंगा जो छोड़ दिया। अगर वो जुड़ा रहा होता तो शायद आज ये बड़ी इनकम उसके घर के अंदर में भी आती। तो ये जवाब दोगे ना, तब अगला आदमी शांत होगा। बोलो यस या नो। लेकिन अगर आप उसका सुन करके खुद ही पंचर हो जाओगे तो हवा निकालने के लिए लोग बाहर बैठे हैं, क्योंकि उनको ताश खेलने के लिए आदमी की जरूरत है, उनके साथ बकवास करने के लिए आदमी की जरूरत है। और आज हम लोगों से कोई अगर मिलना चाहता है तो बिना अपॉइंटमेंट के कोई मिल ही नहीं पाता। हाजी, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, और आप पान की दुकान पर पान वाले से पूछोगे कि भाई साहब डॉक्टर हम बन जाएं, तो बोलेगा भाई साहब क्यों झंझट पड़ते हो, आप एक गिनती आप भी लगाओ और शाम तक चूना कत्था दो, 100 रुपया पा जाओगे। जानकारी उसको सब पान लगाने की, डॉक्टर की। अगर इतने काबिल होता तो डॉक्टर न बन जाता, इतना काबिल होता तो इंजीनियर न बन जाता हो। यस नो, दुनिया उसको साहब न कहती। तो आपको ये समझना है कि हमको पूछना कैसे है। आपको डायरेक्ट सेलर बनना है, तो जो इसमें आईटी और टेक्निकल अचीवर है, अगर उनसे बात करोगे तो उनसे उम्मीद करो कि अच्छी बात आपको सुनने को मिलेगी। और जो समाज का फेलियर आदमी हो, आपको क्या जवाब देगा? बोलो यस या नो। तो अगर इस बिजनेस को, किसी को सफल होना है, इसको बिजनेस सफल, तो मैं 5 बिंदु और बताऊंगा। और दूसरा सिस्टम, एक प्रोडक्ट की आपको जानकारी लेना पड़ेगा। यस या नो। और 90% लोग फेल क्यों होते हैं, आप लोग जानना चाहोगे? क्योंकि उनके घर में खुद ही प्रोडक्ट यूज होता नहीं। मैं आपको दिल से बता रहा हूं, वो बाजार का सामान खाते हैं, बाजार का पहनते हैं, बाजार के बारे में लोगों से बात करते हैं, अपने बारे में बात करते नहीं। और देखो हम लोग जो कपड़ा पहने हैं सर ना आपके बीच में, वो आरसीएम का पहने हैं। किसका पहने हैं? फिर से बोले, खराब लग रहा हो तो आप लोग बताएं। प्योर कॉटन का है सर, ये से ना, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी दिन में, ठीक है ना। तो प्योर हमारा जो सूट है, पैंट है, टाई है, शूज है, जुराब है, बेल्ट है, पर्स है, और पर्स में जो माल है वो सब किसका है? आरसीएम के लिए ताली बजाओ सर, सब कुछ। और इसके पेट के अंदर में भी जो है वो भी आरसीएम का नाम है ना, क्योंकि दाल चावल आटा तेल मसाला सब कुछ आरसीएम देती है ना। विश्वास हो अंदर घुस के देख लो। हेलो, तो मेरे घर में दाल बनेगी तो आरसीएम की, आटा बनेगा तो आरसीएम का, चावल बनेगा तो आरसीएम का, मसाला पड़ेगा तो आरसीएम का, तेल पड़ेगा तो आरसीएम का। दोस्तों अगर आपको सफलता, देखो अब कुछ भाई बहन मेरे इसमें ऐसे बैठे होंगे जो किसान परिवार के होंगे, तो उनके घर में आटा चावल पैदा होता होगा। यस, जो पैदा होता है उसके लिए कोई मजबूरी नहीं कि आप खरीदो, उसको अपना घर का यूज करो आप। लेकिन इसके बावजूद जो बाजार से खरीदते हो, अगर वो चीज आरसीएम बनाती है, वहां स्वामी भक्ति दिखाओ, वहां आप अपनी भक्ति दिखाओ। वो चीज आपके घर में आरसीएम का आना, अगर नहीं आ रहा है तो मैं श्राप तो नहीं दे सकता क्योंकि आपका भाई हो, लेकिन सच्चाई तो बता सकता हूं, आप इस इंडस्ट्री में जीवन में कभी सफल होने वाले नहीं है। जैसे टाटा का मालिक होंडा की गाड़ी चलाए, हेलो, तो कोई आदमी टाटा गाड़ी खरीदेगा? तो सोचेगा भाई देखो ये तो टाटा बेचता चलाता होंडा का है, इसका मतलब इसकी गाड़ी में कोई खामी है।
बोलो यार, होटल आप अपना खोले और खाना पड़ोसी वाले के यहाँ जाकर होटल खाएं, तो आपके यहाँ कोई खाना खाएगा? वो जानेगा कि इसका मतलब डुप्लीकेट सामान से बनवाता है, इसलिए खाना दूसरी जगह जाके खाता है। तो अगर हम आरसीएम के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं तो आपके शरीर पे आप लोग अपना अपना शरीर चेक कर लेना। मैं किसी को पर्सनली उठा के नहीं पूछूंगा, आप देखना क्या आपके शरीर पे आरसीएम का कपड़ा है, और अगर नहीं है तो आप ईमानदार नहीं, अभी आज के डेट में नहीं। और जब तक ये चीज नहीं आई तब तक कभी भी आपकी जिंदगी में परिवर्तन आने वाला नहीं। अब देखो इस सिस्टम में एक राजनीतिक अचीवर है, पांडे जी खड़े हो जाए। अब पांडे जी का देखो ये कपड़ा, मैं चूंकि आरसीएम का बनता हूं तो आरसीएम जान जाता हूं, ये आरसीएम का पाने, इनके लिए ताली बजा सकते हैं। ये आरसीएम का टोपी, आरसीएम का शर्ट पैंट टाई सब कुछ इनका आरसीएम का। हेलो, हाँ जूता भी है। अब डॉक्टर साहब खड़े हो जाए, आप देखो डॉक्टर पे जाएं तो इसके प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। यस बनेंगे? यस सर। तो सबसे पहला काम क्या है? प्रोडक्ट का 100% यूज करना है। अगर आप लोग दिल से, जो मेरा अपना गणित का था, देखो मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, ज्यादा पढ़ा होता तो आईएएस बन जाता, इसलिए थोड़ा कर रहा हूं। मेरे समझ से अगर किसी घर में 100% प्रोडक्ट यूज हो तो आज जो समाज का सबसे मजबूर तबका है उसको हम लोग मजदूर कहते हैं। क्या कहते हैं? न जिसके पास खेती बाड़ी है, न बिजनेस है, न नौकरी है, वो ठेला दिहाड़ी करके किसी प्रकार अपना परिवार जिलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेकिन आप सब अपना दिमाग लगाना, मेरा दिमाग मत यहाँ लगाना। मेरे समझ से अगर इसके घर में भी 5-7 परिवार होंगे, हेलो 5 से 7 परिवार होंगे, तो इसके घर में रोज का 100 रुपया खर्चा आता होगा कि नहीं आता? आज कल महंगाई में सर जी 100 रुपया खर्चा आता होगा नहीं आता होगा? एक दिन का, अगर एक दिन का 100 रुपया आता होगा तो महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन। तो कितना आता होगा? 3000। अगर 3000 एक गरीब मजदूर के घर में यूज होता है तो आप क्या, आपके घर में क्यों नहीं यूज होना चाहिए? बोलो यस या नो? अगर जिसकी आईडी पे बिजनेस नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो बाजार के प्रोडक्ट के साथ जिंदगी जी रहा है। आरसीएम को उसके घर में सामान नहीं आता। कितने लोगों को देखता हूं 100 रुपया बिजनेस करता है, और कितना महान है, 100 रुपया भी नहीं जाता। तो मैं ये नहीं जान पाता कि हवा पी करके पीता है कि क्या करता है, आरसीएम का मीटिंग में क्यों आता है। अगर उसकी आईडी पे परचेजिंग नहीं है, वो आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज नहीं करता। और प्रोडक्ट यूज क्यों करना है? जब तक हम यूज नहीं करेंगे, हेलो सर, विश्वास के साथ कैसे बता पाएंगे? क्योंकि ज्ञान 4 ही प्रकार से मिलता है। पहला ज्ञान सुन करके मिलता है, दूसरा ज्ञान पढ़ करके मिलता है, तीसरा ज्ञान देख करके मिलता है, और चौथा ज्ञान करने के बाद मिलता है। यही ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है। बोलो यस या नो? अगर हम प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं किए हैं तो उसकी क्वालिटी को हम कैसे बता पाएंगे? जैसे कपड़ा हम पहन रहे हैं साल भर से, तो इसके अंदर में अगर गंदगी होती, खराबी होती, तो ये रोआ फेंक देता, भसक जाता। यस या नो बाबू? लेकिन हम साल भर से पहन रहे हैं, इसकी शाइनिंग वैसे बनी हुई है, तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट में क्वालिटी है। तो हम यूज करें तभी तो बता पाएंगे। अब ये हम शूज लिए हैं, पहन रहे हैं 6 महीना से, अगर शूज में क्वालिटी नहीं होती तो इसका सोल टूट जाता, कहीं टूट जाता, खराब हो जाता। तो मुझे डर लगता है मैं आपको अगर कहीं बताऊं और आप खरीदें तो कल खराब निकल जाए तो आपकी नजर में हमारी इमेज घटेगी। बोलो यस या नो? तो पहला काम तो अपने को खुद को प्रोडक्ट यूज करना ना। और आपको जानकारी भी बता दो, ये प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा है जो कि विश्व स्तरीय है, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास के मानक को मेंटेन करता है। रेट वेट क्वालिटी का आपको जानकारी अपनी करनी चाहिए। अगर करोगे तभी आप लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे। और दूसरा सिस्टम की जानकारी। सिस्टम कहा जाता है, एक सतीश पंडित जी का ऑडियो है, योर 10%, योर 10%। ये ऑडियो आप लोग सुनना, जिसको इस बिजनेस में आगे जाना है ना, इस ऑडियो को आप लोग सुनना।